सम्मानित मंच मंच पर विराजमान हमारे समाज के अलग अलग विभागों के सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और हमारे अलग अलग दल के हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण और हमारे समाज के सभी सामाजिक कार्यकर्तागण और आप सब इस देश के मूल मालिकों को इस 132वीं बाबा साहेब की जयंती पर जोहार, शुभकामनाएं, बधाई ज्ञापित करता हूं। और सबसे पहले जो इधर इधर भाई हैं उन सबसे मेरा विशेष अनुरोध रहेगा, निवेदन रहेगा कि आप सबको थोड़ा सा नजदीक आकर के हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बात आपके बीच में रख के जाना चाहूंगा। उसको आपको सुनना होगा, आप सबको धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा और अनुशासन में रहना हम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सीखना होगा। मेरे से पहले हमारे बीच में हमारे समाज के सभी बुद्धिजीवियों ने बहुत सारी अच्छी बातें बताई, तो इसी आधार पर मेरी बात की शुरुआत करने से पहले दो पंक्तियों के साथ में मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये रुतबा मुझे बाबा तेरे संविधान से मिला है, ये रुतबा बाबा मुझे तेरे संविधान से मिला है, ये मान सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को मिला होगा मुकुंदर, मुझे तो ये मुकुंदर भी तेरे संविधान से मिला है। इस मौके पर मैं बहुत ही कम समय में मेरी बात को खत्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि समय का बहुत हम लोगों को ख्याल रखना है। फिर भी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो इंपॉर्टेंट बातें आपके बीच में मैं रख के जाना चाहता हूं। सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे समाज के अंदर हम लोगों को हमारे SC ST समुदाय की एकता को हर हाल में आगे बढ़ाने के लिए हमारे बाबा साहब के विचारों को हमारे दिल में रखना सीखना होगा। हम लोग आज जो बाबा साहब की, अंबेडकर की जो जयंती का कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन आज कार्यक्रम करने के बाद बाबा साहब ने जो मार्ग दिखाया था उस मार्ग से भूलकर हम रास्ता नहीं भटके, तो हम लोग भी बाबा साहब को मानते और बाबा साहब की जो प्रस्तावना है वो हमारे दिल में रखते हैं और भारत के संविधान के आधार पर हम लोग लगातार तरीके से काम करते हैं। उसी तरीके से आज का जो समय है, इस समय के अंदर आज मेरे से पहले कई वक्ताओं ने बताया था कि पूरे देश भर में हमारे समाज के साथ में SC ST समुदाय के साथ में शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। वो क्यों हो रहा है इसको हम लोगों को समझने की जरूरत है। आज बात कर रहे हैं हम लोग, मूछे रखने के लिए जितेंद्र भाई को मारा गया, मटके से पानी पीने के लिए इंद्र मैकाल को मारा गया, कार्तिक बिल को सिरोही के अंदर मारा गया, आपका पूजा बिल को बलात्कार करने के बाद में उसके 10 टुकड़े करने के बाद में इस तरीके की जो हरकत हुई है वो क्यों हो रहा है, इसको हम लोगों को समझने की जरूरत है। हम लोग न्याय के लिए खड़े हो रहे, हम लोग न्याय के लिए गिड़गिड़ा रहे, लेकिन आज के समय में जिस भारत के संविधान की बात करते उस संविधान को खोखला बनाने का काम पूरी तरीके से चल रहा है। तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी बनते, जो भी नेता बनते, वो भारत के संविधान का सौगंध खाते, वो बोलते कि मैं भारत, वो संविधान की सौगंध खाते। उस समय रिटर्निंग अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी हमारे जानते, तो उस समय वो क्या बोलते हैं आप लोगों ने सुना होगा। उस समय संविधान की सौगंध खाते हुए बोलते हैं कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा करता हूं, विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची निष्ठा रखता हूं और विधि द्वारा स्थापित सभी कर्तव्य का निर्वहन करता हूं। इस तरीके की सौगंध खा रहे, लेकिन इस देश के अंदर संविधान के साथ में लगातार तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। तो उसके लिए भारत के संविधान में यह लिखा हुआ है कि भारत के संविधान में यह कहता है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए काम करेंगे। और साथ ही इसमें बताया गया कि हम लोग
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म के आधार पर हम लोगों का काम होना चाहिए। ये भारत के संविधान में लिखा हुआ। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग भी भारत की विधि, भारत के संविधान को मानते हैं और ये चाहते हैं कि आने वाले समय में इस देश पर, इस पूरे इलाके पर सामंतवाद की जो तरह है, जातिवाद की जो तरह है, उसको हम लोगों को उखाड़ के फेंक देने के लिए संकल्प लेके हम लोगों को काम करना होगा। ये बात इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और साथ साथ में मैं तमाम सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है उस पर भी एक बात बता के जाना चाहता हूँ कि हम लोगों को भारत के संविधान में समानता की बात लिखी हुई है, भाईचारे की बात लिखी हुई है, उस बात को मानना होगा। और समाज का जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें कितना भी बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है, कितना भी बड़ा नेता है, लेकिन समानता के आधार पर समान बैठना होगा, उस चीज का भाव नहीं होना चाहिए। यह बात इस मौके पर कहना चाहता हूँ। बातें बहुत अधिक है हमारे पास में, लेकिन हमारे एक और कार्यक्रम है, इससे बहुत अधिक बातें नहीं कहता हूँ, लेकिन युवाओं को एक संदेश देके जाना चाहता हूँ कि जितने भाई युवा साथी हम लोगों को सुनते हैं उनसे हम लोग अनुरोध करके जाना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोगों को समाज का जागरण करना है, समाज के लिए काम करना है, तो आपको इस इलाके के अंदर नशा विहीन बनना होगा, शराब को छोड़ना होगा। ये बात इस मौके पर कहना चाहता हूँ। साथ ही भारत के संविधान को, भारत की प्रस्तावना को साथ में लेकर चलना होगा। निश्चित तौर पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और समाज को एक मजबूत सामाजिक एकता हम लोग स्थापित करेंगे। ये बात इस मौके पर कहना चाहता हूँ। साथ ही आप लोगों ने मुझे यह